जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो मिला है तो आपके जीवन में कुछ चमत्कार ज़रूर होने वाला है और आपकी मनोकामनाएं भी जल्दी ही पूरी होने वाली है। क्योंकि बड़े हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें साल में एक बार गंगा मैया आती है खुद भगवान जी को स्नान कराने के लिए। तो ये वही समय था जब भगवान जी को स्नान कराने खुद गंगा मैया आई थी। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पूरा गंगा का पानी भर चुका था मंदिर में। भगवान को स्नान कराया और 4 दिन तक वो पानी मंदिर में ही था। उस टाइम मंदिर बंद रहती है और बोला जाता है उसके बाद स्नान कराने के बाद अगर आप बड़े हनुमान जी के दर्शन करते हो, उस टाइम जो आपके लाइफ में जो भी आपका मनोकामनाएं होती है भगवान जी उसे ज़रूर पूरी करते हो। वैसे तो हमेशा करती है, बट इसको एक शुभ पार्वन मनाया जाता है। तो इसके लिए जैसे ही गंगा का पानी मतलब साफ़ कराया गया 4 दिन के बाद, उसके बाद तुरंत मैं पहुंच गई थी बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए गई और मंगलवार का दिन था। आप देख सकते हो कितना भीड़ हुआ था वहाँ पे मंदिर में। चारों तरफ से भक्त ही भक्त थे। राम कथा की भजन वहाँ पे चालू थी। राम कथा बोला, वैसे तो बोला ही जाता है जहाँ पे राम कथा होती है खुद हनुमान जी स्वयं वहाँ पे आके सुनते हैं, वहाँ पे विराजमान होते हैं। तो यहाँ पे तो हनुमान जी थे ही उस टाइम, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे राम कथा भी चल रही थी। मेरा इतना भाग्य अच्छा है कि मुझे उस टाइम भगवान जी की दर्शन मिले। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। तो दर्शन लेने के लिए यहाँ पे भीड़ तो बहुत थी, लेकिन फिर भी दर्शन मिल गई। जब मैं गई थी मुझे एक बार के लिए लगा कि दर्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि गेट पूरा बंद हो चुका था। फिर मैंने भगवान जी को बहुत मना, भगवान जी प्लीज़ दर्शन करा दो प्लीज़। तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अनाउंसमेंट होती है और गेट खुल जाती है। गेट खुलने के बाद वहाँ पे मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद सबसे पहले राम जी की दर्शन किया, उसके बाद बड़े हनुमान जी की दर्शन किए हम लोग। उसके बाद जहाँ पे राम कथा चल रही थी वहाँ पे जाके थोड़ा बैठी, थोड़ा सा राम कथा सुनी, क्योंकि रात भी हो रही थी तो लंबे टाइम तक मैं रुक नहीं सकती थी। इसके लिए राम कथा भी सुना। मुझे तो पूरा विश्वास वहाँ पे हनुमान जी थे और मेरी मनोकामनाएं तो ज़रूर पूरी करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को भी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होने वाला है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ मन से हनुमान जी की भक्ति करते रहिए। और ये बात मैंने खुद ने फील किया है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो रोज़ आपको अपने अंदर से ही फील हो जाती है कि खुद बजरंगबली आपके साथ है। मेरे को पहले ऐसा कभी फील नहीं होता था, बट अभी जब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ रोज़ हनुमान जी की भक्ति करती हूँ, मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग होती है कि भगवान जी मेरे साथ है। मेरे लाइफ में बहुत सारी चमत्कार हुए, वो सब को लेके भी मैं आप लोगों के साथ एक दिन सब कुछ बताऊँगी। कैसे मैं चमत्कार को फील कर पा रही हूँ, क्या क्या मेरे लाइफ में चमत्कार हो रहे। हो सकता है कुछ बुरा चीज़ भी हो रहा है, लेकिन वो जो बुरा चीज़ भी भगवान जी होने दे रहे हैं ना हम लोगों के जीवन में, वो भी कहीं ना कहीं जाके हम लोगों का अच्छा ही होने वाला है उस बुरा से भी। मैं तो यही मानती हूँ। तभी आपके सामने वो बुरा चीज़ आता है कि उससे आपको सीख मिले। आप देख सकते हो किस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं सब लोग हनुमान जी की दर्शन करने के लिए। जय सीताराम, जय सीताराम। तो ऐसे ही मैं भी लाइन में लगी थी और हनुमान जी की दर्शन की। और आप लोगों को अगर घर बैठे बैठे हनुमान जी की ये दर्शन मिल रही है तो आप लोग सच में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पे नहीं आ सकते ना। ऐसे हनुमान जी की शान हुई है, उसके बाद सब लोग हनुमान जी से खुद मिलने नहीं आ सकते। तो अगर हनुमान जी ये वीडियो के ज़रिए भी आप लोगों को दर्शन दे रहे, इसका मतलब आप लोगों को भी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होगी। सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होती है, तो इसके पीछे भी यही मकसद है। हम लोग हमेशा अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। ये मैंने अपने लाइफ में हर जगह से सीखा है। ये नहीं बोलती हूँ कि बुरा इंसान है, बुरा आ जाता है, लेकिन आप जब हनुमान जी की भक्ति करोगे ना, धीरे धीरे आपके मन से सब खराब चीज़, नेगेटिविटी सब कुछ धीरे धीरे निकल ही जाती है। तो यहाँ पे जैसे सब लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उस दिन मंगलवार था तो बहुत भीड़ लगी थी और हनुमान जी के स्नान के बाद पहली बार मंदिर खुली थी।
तो इसके लिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई और हनुमान जी का पाठ करने लगी। हनुमान चालीसा मैंने 3 बार पाठ किया वहाँ पे बैठ के। मुझे ये मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ।